हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NRIMS। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हम UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की मैथमेटिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने पहला टॉपिक जो चुना था वो मैट्रिसेस चुना था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इन मैट्रिसेस के ऊपर कुछ MCQs क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चर एग्ज़ाम और स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 आइटा आइटा और 1। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है मैट्रिक्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है A स्टार की जो वैल्यू है वो A इनवर्स के बराबर है। अगर A स्टार की वैल्यू A इनवर्स के बराबर है, इक्वल है, तो हमने क्या करा, एक प्री मल्टीप्लाई करा दी ए मैट्रिक्स से। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इंटू ए स्टार है, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू अगर ए स्टार की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, आइडेंपोटेंट नहीं, सॉरी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अगर ए इंटू एक्स की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर होती है तो एक इस मैट्रिक्स की खास बात होती है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स की खास बात होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि यूनिटरी मैट्रिसेस को प्रूफ कैसे करते हैं। या तो ए इंटू स्टार करके आइडेंटिटी कर दो, अगर ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये यूनिटरी मैट्रिसेस की होती है। या फिर इसका मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी है तो हम इसके रो के एलिमेंट का क्या करेंगे, हम इसके रो के एलिमेंट का मॉडुलस करेंगे और उन जो मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, रो के हर एक के एलिमेंट का। ठीक है, या दूसरी प्रॉपर्टी थी कि हर एक रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट का सेकंड रो के एलिमेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन करेंगे, और ये जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले चेक कर देते हैं कि यार रो का मॉडुलस 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का मॉड 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर प्लस आइटा का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि इसका मॉडुलस निकालना है। आपको पता है आइटा का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है, 1 होता है। हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि जो मॉडुलस होता है रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर, मॉडुलस जो होता है रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम होता है, वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था। लेकिन ये तो 2 के बराबर आ रहा है पहली रो का, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है ए स्टार की वैल्यू इनवर्स के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स यूनिटरी नहीं है। ठीक है, फिर अब हम इसका सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए इंटू ए स्टार की वैल्यू ए स्टार इंटू ए के बराबर आएगी। तो चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका ए स्टार निकालेंगे। ए स्टार मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। ठीक है, मैं एक ही लाइन में करता हूँ, कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी। तो 1 माइनस आइटा और 1। ठीक है, अब ए इंटू ए स्टार करेंगे। ए इंटू स्टार क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस आइटा 1। अब ए इंटू ए स्टार करेंगे। ठीक है, तो ए इंटू ए स्टार कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स कितनी है, 1 आइटा 1, और ए स्टार कितना है, 1 माइनस आइटा और 1। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो इंटू क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉलम होता है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आइटा की मल्टीप्लाई माइनस आइटा से करेंगे तो माइनस आइटा का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जाएगी, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 इंटू आइटा करेंगे, माइनस आइटा, फिर ये प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आइटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आइटा हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस आइटा से करेंगे तो ये माइनस आइटा हो जाएगा। यहाँ पर आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक -1 पहले से होगा, तो माइनस पहले से होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस का एक और 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। तो कुल मिला के जो मैट्रिक्स बनी ए इंटू ए स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, 2 0 0 2। ठीक है, अब हम इसका राइट हैंड पार्ट करते हैं, ए स्टार इंटू ए करते हैं। ठीक है,
अगर ए स्टार इंटू ए की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई तो ये हमारे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए स्टार कितना आया 1 माइनस आइटा 1, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे ए मैट्रिसेस से। ए मैट्रिसेस कितनी है 1 आइटा 1। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है रो इंटू कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कराएंगे 1 होगा, फिर आइटा स्क्वायर माइनस आइटा इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आइटा की फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से कराएंगे 1 इंटू आइटा हो जाएगा और माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा और ये 1 इंटू आइटा प्लस आइटा। ठीक है, फिर माइनस आइटा इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू इक्वल आ गई है। ठीक है, 1 + 1 2 0 0 2। इसका मतलब क्या होगा ए स्टार इंटू ए स्टार किसके बराबर आ रहा है ए स्टार इंटू ए के। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया वो करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। तो क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन था तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो सही हो गया, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। देखो थर्ड ऑप्शन तो देखते ही लग रहा है कि ए स्टार की वैल्यू ए के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ए स्टार किया था उसकी वैल्यू 1 माइनस आइटा और 1 के बराबर आ रही, जबकि ए की वैल्यू ये है। तो ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, तो इस आई इंटू डी होना चाहिए, जहाँ पर डी एक स्केलर नंबर होगा। ठीक है, तो हम अगर ए का स्टार करेंगे तो वो किसके बराबर ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आई इंटू डी के बराबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, वैसे आएगा नहीं क्योंकि इस ऑप्शन सेकेंड ही सही हो गया। 1 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा इंटू 1। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है प्लस है, ये प्लस आइटा होगा। ठीक है, करेंगे मल्टीप्लाई, ये चाहेगा 1 इंटू 1 यहाँ पर आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर 1 इंटू आइटा और ये आइटा। ठीक है, ये भी आइटा प्लस आइटा और यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू से करेंगे -1 से आइटा इंटू आइटा मतलब आइटा स्क्वायर फिर -1 हो जाएगी और 1 इंटू 1 1 हो जाएगी। तो जो कुल मिला के जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 और 0 बनेगी। मतलब कुल मिला के ये ए स्क्वायर और आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं बन रही है। इसका मतलब ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो गलत होगा। तो इसका जो आंसर वो सही होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है लेट टी बी आर रियल 4x4 मैट्रिक्स। टी जो है कैसी मैट्रिक्स है, रियल 4x4 मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्रीज क्या है रियल एंट्रीज है, और टी की पावर 5 करके जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगी। देखो फ्रेंड, अगर टी की पावर 5 करके रिजल्ट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली टी किस तरह की मैट्रिक्स होगी, टी जो होगी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। मैंने आपको निलपोटेंट मैट्रिसेस का कंसेप्ट अपने प्रीवियस वीडियो में मत बताया था। अगर किसी मैट्रिसेस की n पावर करके रिजल्ट 0 आ रहा है तो वैसी मैट्रिसेस क्या कहलाएगी निलपोटेंट कहलाएगी। लेकिन n जो होता है उस मैट्रिसेस का क्या होता है इंडेक्स होता है। क्या होता है n उसका मैट्रिसेस का इंडेक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको इस इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। जो किसी मैट्रिक्स का जो इंडेक्स होता है ना वो कभी भी उसके ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता। किससे ज़्यादा नहीं होता, ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना 4 है, तो जो इंडेक्स की जो पॉसिबल चॉइस हो सकती है, अगर इसका इंडेक्स हम बताना चाहें, जो मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा ना, या तो वो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। लेकिन ये कभी भी इसका इंडेक्स जो है वो 5 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स कभी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये मैट्रिक्स 4x4 की, तो इसका इंडेक्स कभी भी 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है। ये कह रहा है टी इज इक्वल्स टू कैसी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इंडेक्स 1 तो हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं जिसका स्क्वायर करके रिजल्ट क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। जिसका स्क्वायर करके क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कोई टफ चॉइस नहीं है कि हम कोई टफ मेथड नहीं कि हम ऐसी मैट्रिक्स जनरेट ना कर सकें। ठीक है, हम आराम से देखो, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और 0 0 0 1। ठीक है, जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूँगा एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो टी स्क्वायर यहाँ पर 0 है, लेकिन टी तो 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडेक्स की जो पॉसिबल चॉइस है 1 2 3 या
4 हो सकती है, ठीक है। तो टी अगर 0 है मतलब 1 इंडेक्स हो सकता है। ऐसा भी है कि 1 इंडेक्स है तो चलो ये तो चॉइस है कि 1 इंडेक्स हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडेक्स क्या हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। और अगर इंडेक्स 2 है तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टी नीड नॉट बी जीरो मैट्रिक्स बट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ हो सकता है टी स्क्वायर 0 है, लेकिन ये हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंडेक्स की जो पॉसिबल चॉइस है 1 2 3 4 है। ऐसा भी हो सकता है कि टी स्क्वायर जो 0 हो, 0 ना हो पर टी क्यूब क्या हो, 0 हो जाए। हम ऐसी मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं कोई भी 4x4 की आराम से बना के, जैसे मैंने टी स्क्वायर बनाया था, ठीक है। तो इंडेक्स की जो पॉसिबल चॉइस है 1 2 और 3 और 4 है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, टी स्क्वायर नीड नॉट बी द 0 बट टी क्यूब इज 0, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि टी स्क्वायर 0 ना हो लेकिन टी क्यूब 0, लेकिन हम एक ऐसा एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल इसके लिए बना सकते हैं कि टी क्यूब जो हो 0 ना हो लेकिन T4 क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि इंडेक्स की पॉसिबल चॉइस मैंने आपको पहले ही बता रखा है 1 2 3 4 है, ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है, डी नीड नॉट बी द 0 मैट्रिक्स, टी क्यूब इज नीड नॉट बी द 0 मैट्रिक्स बट T4 इज अ 0, ठीक है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ए बी सी तो गलत हो जाएंगे। टी क्यूब नी नॉट बी 0, ऐसा हो सकता है कि टी क्यूब 0 ना हो लेकिन T4 0 हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है टी क्यूब 0 ना हो, हम ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसपे टी क्यूब ना 0 लेकिन T4 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है 4 है। 4 के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि T4 नॉन जीरो और T5 0 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी मैंने आपको बताया है कि जो इंडेक्स होता है वो कभी भी मैट्रिसेस के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो T4 का केस आएगा, अगर T4 0 हो गया तो डेफिनेटली T4 0, उसके बाद तो टी की कितनी भी पावर करोगे 0 होगा, तो T5 भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा हम एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे कि जिसमें T4 0 ना हो और T5 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। फ्रेंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका मेन जो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि इंडेक्स कभी भी मैट्रिसेस के ऑर्डर नहीं हो सकता, इसलिए हमने मैक्सिमम देखना है कि टी की पावर अगर 4 0 होगी तो टी की 5 भी 0 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टी की पावर 4 0 और तब टी की 5, टी की पावर 4 0 ना हो और टी की 5 0 हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना आराम से और देखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन को जो मैंने समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा MCQs में बन सकता है, बहुत अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको जरूर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 है, ठीक है। ये कह रहा है पीयर क्यू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सच दैट पी क्यू की जो वैल्यू है माइनस क्यू पी के बराबर है। हमें गिवन है कि पी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू पी के बराबर इक्वल है। फिर हमें कह रहा है इनमें से कौन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, और ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ट्रेस मतलब वैसे क्या होता है, किसी मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट का सम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई थी, ठीक है। उसी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू पी के बराबर है, मैंने क्या कर दिया, क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी। किसकी मल्टीप्लाई करा दी, क्यू इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। तो यहाँ से क्यू इंटू क्यू इनवर्स तो किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस ये क्या हो गया, क्यू पी क्यू इनवर्स हो गया, ठीक है। क्यू पी क्यू इनवर्स है ये, मैंने दोनों तरफ ट्रेस ले लिया, ट्रेस यहाँ पर पी हो जाएगा और ये ट्रेस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पी क्यू इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने इस क्यू माइनस साइन को आगे ले लूँगा, माइनस को कोई फ़र्क पड़ता नहीं ट्रेस को, ठीक है। ट्रेस क्या पी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस ट्रेस क्या जाएगा, क्यू पी क्यू इनवर्स, ठीक है। अब आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ट्रेस की, जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में देखना, अगर आपको पता नहीं है ये किसके बारे में, ट्रेस के बारे में, तो मैंने उस पर वहाँ अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर जाएगा, ट्रेस ऑफ पी क्यू का। मैं पी क्यू को ना थोड़ी देर के लिए बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस पी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, ट्रेस बी ए, मतलब पी क्यू इनवर्स और क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो और ये माइनस साइन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस पी कितना आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इनवर्स इंटू क्यू आई के बराबर हो जाएगा, तो ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, पी के। तो इसमें माइनस ट्रेस को इधर ले जाएंगे तो 2 ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ पी की सीधी सीधी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0 के इक्वल आएगी, किसके इक्वल आएगी, 0 के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बता रहा है इसमें, पी की वैल्यू, ट्रेस ऑफ पी की वैल्यू 0 बता रहा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं बता रहा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है। सिमिलरली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ट्रेस ऑफ पी 0 है तो सिमिलरली हम उल्टा करेंगे, अगर जैसे पी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू पी के बराबर है, अब हम इसे आसानी से दोनों तरफ
पी इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई करके सिमिलरली हम साबित कर सकते हैं कि ट्रेस ऑफ क्यू भी कितना जाएगा, 0 है। बिल्कुल आसान है, कोई तरीका आप इसे आसानी से खुद भी ट्राई कर सकते हैं और करना भी आप इसको, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ पी इक्वल आ गया ट्रेस ऑफ क्यू के, और वो किसके बराबर है, 0 के। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन फ्रेंड ये पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसका एक और ऑप्शन सही है। क्योंकि देखो ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ क्यू किसके बराबर आ गया, जब ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ क्यू दोनों ही 0 के बराबर है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ पी की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू के बराबर होगी। इसका मतलब गाइस तीसरा ऑप्शन भी क्या है, सच्चा है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि रोटेशनल मैट्रिसेस के कंसेप्ट से बना है। देखिए रोटेशनल मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया था मैंने, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये एक रोटेशनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रोटेशनल मैट्रिसेस के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। बहरहाल ठीक है, रोटेशनल मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल का ही टाइप होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, अगर आप इसकी n पावर करोगे, कोई सी पावर करोगे, तो वो इसके एंगल में आ जाती है। कहाँ जाती है, एंगल में। कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 2π/31। तो ए की पावर मुझे निकालनी 2015, ठीक है। एन के बल्ले के थीटा के बल्ले कितना दे रखा, 2π/31। तो कॉस ये कितना हो जाएगा, 2π/31 साइन 2π/31 माइनस साइन 2π/31 और कॉस 2π/31। और इसकी पावर कितनी है गाइस, इसकी पावर है 2015, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे ये अपनी पावर को आगे खींच लेगा, तो ए की पावर 2015 इक्वल्स टू कॉस 2π/31 मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 2015 साइन 2π/31 मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 2015, ठीक है, 2015। सिमिलरली माइनस साइन 2π/31 इंटू 2015 और कॉस 2π/31, कॉस है ये 2π/31 2015, ठीक है। अब देखो 31 से 2015 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 31 6 से लगभग कितना जाएगा, 186, ये माइनस करके 15 बचेगा 5, ये लगभग इससे 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 155 बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्टली कट रहा है इससे। तो ये रिजल्ट कितना जाएगा, 65 आ जाएगा। सिमिलरली हर जगह ये 65 आ जाएगा, 31 से सीधा सीधा कट रहा है वो, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो ये 65 आ जाएगा। तो यहाँ से एक ही पावर 2015 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, कॉस 130 पाई साइन 130 पाई माइनस साइन 130 पाई और कॉस 130 पाई, ठीक है। आपको ये पता है कि कॉस इवन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक ही पावर 2015 की सीधी सीधी वैल्यू क्या जाएगी, कॉस 135 1 हो जाएगा, साइन 135 साइन इंटीजर पाई 0 होता है, साइन माइनस साइन इंटीजर पाई भी 0 होता है, और ये 1 ये किसके बराबर आ गई, आइडेंटिटी के बराबर। किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इसका सीधा सीधा कौन सा सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रोटेशनल मैट्रिसेस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जामों में बनता है इसका क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, तो ठीक है, ऐसा सवाल बन भी सकता है आपके एग्जाम में 2x2 या 3x3 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अनक्रॉस एंड मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल द ट्रेस ऑफ A² B²। ये कह रहा ट्रेस ऑफ A² B² की इनमें से कैसी कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखते हैं ट्रेस ऑफ A² B², ठीक है, क्या ट्रेस ऑफ A² B², ठीक है। तो मैंने क्या किया, ट्रेस ऑफ A² B² को क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्रेस ऑफ A B², बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने वही ट्रेस की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि ट्रेस ऑफ AB किसके बराबर बता रखा मैंने आप लोगों को, ट्रेस ऑफ AB किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ BA के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ BA के। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ, ये आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, AB² हो जाएगा
और ये हो जाएगा कि इसको मैंने ए मैट्रिक्स माना, इसको क्या माना, बी माना, तो ए बी स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला लग गया। ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर हो गया, ट्रेस ऑफ बी के। तो देखिए सीधे सीधा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड ट्रू हो गया। और ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू होगा। वैसे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम तोड़ मरोड़ के ऐसे तो बना नहीं सकते कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर में, ऐसा कोई रूल होता नहीं। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी भी ऐसा नहीं हो सकता। और ट्रेस बी ए तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, ट्रेस ए बी बी। और इससे हम बी ए से कतई नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत एग्जामों में ट्रेस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको फिर बताया था, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इन्हें उस दिन बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन एग्जामों में आता है, आया था। ये CSR नेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ए इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको करवाया था। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा। अब मुझे इन्वर्स को सिमेट्रिक साबित करना है तो इन्वर्स का ट्रांसपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ठीक है, पावर को आगे पीछे कर दिया और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर आ गई, तो ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया, ए इन्वर्स के बराबर आ गया। ठीक है, किसके बराबर आ गया, ए इन्वर्स के। तो ए इन्वर्स कैसी सिमेट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक इन्वर्स, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको करवा रखा है। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए और बी जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। फिर ये हमसे पूछ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का साइज मतलब ऑर्डर पूछ रहा है। क्योंकि ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कैसी होगी, एन क्रॉस एम। सिमिलरली बी ट्रांसपोज भी कैसी होगी, एन क्रॉस एम। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखो दो मैट्रिसेस का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना हो जाएगा, एन क्रॉस एम, जो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का की खास बात होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, लेकिन हम अगर इस कंसेप्ट से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम इस पर शॉर्टकट लगाते हैं। मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके जो रो के एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो किसके, और उसका सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। जैसे 1 0 0 1 है तो हम फर्स्ट रो है R1 के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे तो 1 के बराबर आने चाहिए। जैसा कि इसमें आ रहा है पहले ऑप्शन में। सेकंड का भी करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रो सम, हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का जो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे तो ये किसके बराबर आने से, 0। जैसे हम क्या करेंगे, 1 इंटू 0, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 0 इंटू 1, तो इसका जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि आ रहा है इसमें। इसलिए ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी पहली वाली। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, √3/2 -1/√2 1/√2 √3/2। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, ये 4/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो का देखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब कि 3/4 हो जाएगा। कुल मिला के ये भी 4/4 हो जाएगा और क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेकेंड मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी। और 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 एक चीज़ और चेक करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के डॉट मल्टीप्लिकेशन वो कितना, और सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो √3/2 इंटू 1/2 फिर -1/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, √3/4 -√3/4, ये जो किसके बराबर आ रहा,
0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नॉट ऑर्थोगोनल, तो इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन देखो, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि आइडेंटिटी का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, जिसे हम परमुटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के बारे में हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे बढ़िया करके। ठीक है, अभी आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करोगे और सम करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि हर रो में एक ही 1 है और बाकी सब जगह 0 है। और हर एक रो का डॉट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करके सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 × 1, 1 × 0 प्लस सिमिलरली हर रो में हो रहा है। तो तीसरी वाली मैट्रिसेस भी क्या है, ऑर्थोगोनल है, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें नॉट ऑर्थोगोनल चाहिए। तो सीधा सीधा जब पहले 3 को हमने गलत साबित कर दिया तो चौथा क्या हो जाएगा, अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट ऑर्थोगोनल यही होगी। हम चेक भी कर सकते हैं, देखो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो सम कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो ये तो +1/√2 का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी तो शायद होल्ड कर रहा है। 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होगा, उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा ही। ठीक है, सेकंड में भी यही हो जाएगा, -1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2, ये भी 1 आ जाएगा। लेकिन जो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। देखो 1/√2 × 1/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, जो किसके बराबर आ रहा है, -1 के, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट मेथड होता है इसको आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इससे जो सवाल होता है वो ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है और आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये कह रहा है इफ़ द 2 × 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है और ए आई जे का निकालने का वैल्यू दे रखा है आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स कैसी होगी, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ए आई जे क्या होगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे 1 1, मतलब आई के बदले 1 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। फिर आप 1 2 निकालेंगे तो क्या होगा, आई का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर, मतलब कि 1 + 4 5 हो जाएगा। A21 भी होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये भी 5 हो जाएगा। और A22 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो आपकी ए मैट्रिक्स आएगी बन के वो कितनी आएगी, 2 5 5 8, जो कि कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द ट्रेस ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का आपको इसने ट्रेस दे रखा है। ठीक है, वो 0 के इक्वल है। जो ट्रेस होता है आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वो क्या होता है, डायगोनल्स का एलिमेंट का सब। तो सारे एलिमेंट का सम करेंगे और वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल सवाल है, x-3 + x² - 6, जो इसके ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, हमें 0 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो करते हैं x² + x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर ये x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये -3 - 2, ये हो जाएगा -6 - 11 - 1 - 12। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, x² + x -6 बचेगा। इसके जो फैक्टर बनेंगे, x² + 3 × 6 3x - 2x - 6 = 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, x + 3। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, x + 3। और x + 3 का इस दोनों में से ही कॉमन आ रहा है। x + 3 जैसे ही दोनों में से कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा x - 2। अब इनका प्रोडक्ट 0 है तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 2 और -3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन A² कैसी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। ठीक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो इवन पावर होती है वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनती है, सिमेट्रिक बनती है। और ऑड पावर कैसी बनती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए मैट्रिसेस के बारे में इसने आपको दे रखा है कि एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ए मैट्रिसेस की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, sin π/18 -sin π/18 -sin 4π/9। ठीक है, -sin 4π/9, फिर दे रखा है sin 4π/9 और sin π/18। देखो इस ये मैट्रिक क्वेश्चन से रोटेशनल मैट्रिक्स
की ही तरह है, ठीक है। लेकिन ऐसे हम रोटेशनल की तरह लाना चाहेंगे क्योंकि पहला जो एलिमेंट होता है कॉस होता है, फिर माइनस साइन होता है, फिर साइन होता है और फिर कॉस होता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो π/18 और 4π/9 है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप इनका सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, π/2 के, ठीक है। तो आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से क्या हो जाएगा, साइन π/18 के बदले में क्या लिख दूंगा, 4π/9 लिख दूंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल लगा दिया तो आपको पता होगा, ठीक है। कॉस कितना हो जाएगा, ये 4π/9 होगा, 4π/9, ये माइनस का साइन 4π/9, फिर ये कॉस साइन 4π/9 है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन 4π/9, ठीक है। मैंने सेम एंगल में कर दिया ताकि हम इसे रोटेशनल मैट्रिसेस के कंसेप्ट से कर सके, ठीक है। अब इसने कहा है कि दैट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, मतलब सबसे छोटी पावर क्या होगी जिससे रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा कॉस से, अगर जो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं आइडेंटिटी बनानी तो पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक क्यूब करूँगा, तो एक क्यूब में क्या होगा, जो एंगल आएगा वो कॉस में के एंगल में घुस जाएगा, मतलब 4π/9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4π/3 आ जाएगा। आपको पता है कि कॉस 4π/3 जो है 1 तो नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, 1 नहीं होता, ठीक है। तो पाई प्लस π/3 ये माइनस का आपका 1/2 होगा, है ना। तो ये तो आपका 1 ही नहीं आ रहा, और मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, a⁻9, ठीक है। a⁻9 में क्या होगा, a⁻9 में क्या रिजल्ट आएगा, कॉस 4π/9, देखते हैं एक फर्स्ट एलिमेंट से आ रहा है या नहीं आ रहा, 9 से 9 कटेगा, कॉस 4π बचेगा। आपको पता है कि कॉस इवन पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो तो 1 होती है, ठीक है। वैसे ही साइन यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस साइन 4π/9, और साइन इंटीजर पाई आपको पता है कितना आएगा, 9 से 9 कटेगा, साइन 4π बचेगा, ठीक है। रोटेशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाया है, आपको पता होगा रोटेशनल मैट्रिक्स जो है अपनी पावर को एंगल में मल्टीप्लाई कर देती है, तो 4π/9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या आएगा, साइन 4π/9 इंटू 9 होगा, इस 9 से 9 कट जाएगा, फिर ये कॉस 4π/9 इंटू 9 होगा, इस 9 से 9 कट जाएगा। तो कॉस इवन पाई हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और कॉस साइन इंटीजर पाई 0 होता है, तो 0 का तो कोई साइन होता है नहीं, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा। तो गाइस a⁻9 करके जो रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो उससे बड़े नंबर है। अगर वो आइडेंटिटी आ भी रहे होंगे, आ रहे हो या ना आ रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा और जिससे हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। एक तो इस पर कॉम्प्लीमेंट्री रूल लग रहा है, फिर देखो इसमें रोटेशनल मैट्रिसेस का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है। जो कंसेप्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था वीडियो में, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल होंगे, ठीक है। तो हायर मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस में इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे एग्जामों में आते हैं, जैसे कि मैंने इसे नेट में भी देखा है, गेट में भी देखा है, ठीक है। ये TIFR का क्वेश्चन है, टिफर में भी आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में, इस कंसेप्ट से। इवन मैंने NDA और JEE में भी इसके क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो हर जगह आता है इसमें से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा, रोटेशनल मैट्रिसेस को, ठीक है। ऑर्थोगोनल का टाइप ही होता है, ठीक है, लेकिन बन जाता है इससे सवाल, तो इसको तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये एम इसने मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा है एम स्क्यू हार्मेशन होगी तो आइटा एम जो होगी हार्मेशन होगी, ठीक है। पहले एम मैट्रिक्स को देख लेते हैं, मैट्रिक्स कैसी है, हार्मेशन है, स्क्यू हार्मेशन है। देख के ही लग रहा है ये मैट्रिक्स कभी स्क्यू हार्मेशन नहीं हो सकती। पूछो क्यों, क्योंकि इसकी हार्मेशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, या तो इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, या तो इसके डायगोनल्स एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, या प्योरली क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। जीरो और प्योरली इमेजनरी होते हैं, उसके अलावा नहीं होते, लेकिन यहाँ तो रियल आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो रियल होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं, हार्मेशन मैट्रिक्स के, ठीक है। तो हार्मेशन मैट्रिक्स होगी है, क्योंकि आप जैसे ही इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे ना, एम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो किसके बराबर आ जाएगा, एम के, उसमें कोई टाइम लगेगा नहीं, आप सीधा इसका कॉन्जुगेट करके खड़े में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एम जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, एम जो है वो हार्मेशन मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, हार्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एम हार्मेशन मैट्रिक्स होगी तो आइटा एम कैसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हार्मेशन। और अगर एम स्क्यू हार्मेशन होती है तो आइटा एम कैसी मैट्रिक्स होती है,
हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। तो देखो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है एम स्क्यू हार्मिशन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एम हार्मिशन है और आईटा एम कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड गलत है, सही है। ठीक है, ऑप्शन टू जो है बिल्कुल सही है, मतलब क्यू तो सही है, ऑप्शन टू नहीं, जो क्यू स्टेटमेंट है वो सही है। फिर ये कह रहा है आइगन वैल्यू ऑफ एम आर रियल, ये मैंने आपको फिर थ्योरी में बताया था। हालांकि मैंने अभी आपको आइगन वैल्यू का कंसेप्ट नहीं बताया है, वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बताया था, अगर एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या हार्मिशन है, उसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल होती है। तो आर स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और एस स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कह रहा आईटा एम की जो आइगन वैल्यू है वो रियल है, बिल्कुल भी नहीं है। स्क्यू हार्मिशन की जो आइगन वैल्यू होती है तो इमेजनरी होती है, प्योरली इमेजनरी होती है, क्या होती है, जीरो होती है, रियल नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में भी, जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। तो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कितना आता है, +-1 आता है। इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका प्रूफ भी करा देता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या खास बात होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है। ठीक है, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के डिटर्मिनेंट के बराबर। आपको एक बात पता होगी कि डिटर्मिनेंट जो होता है मल्टीप्लिकेशन में लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब ये बढ़ जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज आपका इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो या मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दो, दोनों केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है। और आगे भी मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तब आपको रिजल्ट बता दूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी +-1 आएगी। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है और आइगन वैल्यू का मॉडुलस भी 1 होता है। मैंने आपको बता रखा है, आपको पहले जो मैंने वीडियोज़ कराए थे पिछले, आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ करवा रखा है, आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कंसीडर द सेट, सेट आपके बारे में दे रखा है। बी मैट जो है ए बिलोंग कर रहा है 5x5 की मैट्रिक्स, यार वेक्टर बोल दो, 5x5 का एक ही बात है। बी इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए। बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, ए ट्रांसपोज ए की। और वियर फिर बी के बारे में बता भी रखा है कि बी ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है, बी ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -b के। और अगर बी ट्रांसपोज की वैल्यू -b के बराबर है, इसका मतलब बी कैसी मैट्रिक्स होगी, डेफिनेटली बी कैसी मैट्रिक होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। हर किसी बच्चे को पता होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है। क्यों, बी कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बी की वैल्यू किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मैं इसका प्रूफ भी कराता हूँ। ए ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, ए का ट्रांसपोज रिवर्सिबल लॉ लग जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल ही होता है, एक इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू बी के बराबर थी। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, बी के। इसका मतलब बी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी इस केस में, सिमेट्रिक। अब आपको पता है बी स्क्यू सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक्स है। इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसी मैट्रिक्स जो है, जो नल मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है और कैसी मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। एस किसको कंटेन कर रहा है, एस जो है किसको कंटेन कर रहा है, नल मैट्रिक्स को कंटेन कर, नील पोटेंट मैट्रिक्स को। क्योंकि नल मैट्रिक्स अपने आप में क्या है, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि इसकी 1 पावर का रिजल्ट क्या आएगा, नील आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका सेकंड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि एस कंटेन्स क्या है, आई एन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। और नल मैट्रिक्स खास बात है कि नल मैट्रिक्स का आप स्क्वायर भी करोगे तो भी तो नल मैट्रिक्स आएगा। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका स्क्वायर करके सेम रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस कंटेन, सी ऑप्शन कह रहा है एस कंटेन अ मैट्रिक्स हुज ट्रेस इज 2। बिल्कुल भी नहीं, इसका ट्रेस कितना आ रहा, डायगोनल का सम ही 0 आएगा, तो इसका ट्रेस 2 कभी नहीं हो सकता। और ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, क्योंकि इसमें नल पोटेंट मैट्रिक्स आ रही है जो कि नल मैट्रिक्स है और
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स सारी है, तो ये एम्प्टी नहीं हो सकता। इसका जो ऑप्शन आएगा सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है, इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो गाइज ये तो ऑर्थोगोनल का पैट एग्जांपल है, ठीक है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा, जो ये मैट्रिक्स होती है रोटेशनल मैट्रिक्स होती है, और इसका जो ये मैट्रिक्स होती है क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। खास बात ये होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। क्या होता है, ऑर्थोगोनल। तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट। लेकिन मुझे क्या दिखाना था, फॉल्स स्टेटमेंट चेक करनी थी। सी इज डिटर्मिनेंट ऑफ वन, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस मैंने आपको बता रखा है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। तो ये जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर आ जाएगा, वन के। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कह रहा है ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, लेकिन एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कितना आता है, प्लस माइनस वन आता है। मतलब कि प्लस माइनस वन आता है तो कभी भी जीरो डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, जबकि नॉट इन्वर्टिबल कह रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एम इज इक्वल्स टू, उसने मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 1 0। फिर ये कह रहा है एम की पावर 8 करके जो उसका 1 0 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो जो है एक्स वाई के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, एक्स वाई के बराबर। देन ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं इसे। सबसे पहले आपकी पावर 8 निकालनी है पड़ेगी हमें, ठीक है। तो एम की पावर 8 निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम इंटू एम, तो 1 1 1 0। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो ये 1 1 जा 1, फिर प्लस 1, ठीक है। फिर 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 0, फिर 1 इंटू 1 1। तो जो एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 1 1। अब एम स्क्वायर की हेल्प से गैस हम M4 निकालेंगे, ठीक है। M4 कितना हो जाएगा, मेरा मेन मकसद M8 तक पहुंचना है, तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 1 1 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2 1 1 1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, रो इंटू कॉलम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, फिर प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 जा 2, फिर प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर 1 1 जा 1, फिर प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। ये M4 आ गया। अब सीधा सीधा हम M8 निकालेंगे, ठीक है। तो M8 कितना हो जाएगा, M4 इंटू M4 करेंगे M8 निकालने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जा रहा है लेकिन है इजी, ठीक है। M4 इंटू M4 करेंगे तो ये हो जाएगा M3 5 3 3 2, फिर 5 3 3 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो इंटू कॉलम होती है। 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 6, फिर 15 प्लस 6, फिर 9 प्लस 4, ठीक है। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यह आ जाएगा 34 21 21 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, एम की पावर 8 की वैल्यू आ गई। मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, देखो एम की पावर 8 10 किसके बराबर दे रखा है आपको, एक्स वाई से। यहाँ से मुझे एक्स फाइंड करना है, तो एम की पावर 8 की वैल्यू पुट कर देंगे 34 21 21 13, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 10 वेक्टर से, और ये किसके बराबर आएगा, एक्स वाई के। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर देंगे, एक्स फाइंड कर देंगे। सिंपल है, 34 1 जा 34 हो जाएगा, 24 1 जा 0, 24 0 0 34 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ठीक है। 13 0 0। तो मुझे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रखी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल इसी था, बस थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू, इसने हमें दे रखा है, एम इज इक्वल्स टू इसने दे रखा है 1/2 1/4
0 1, ठीक है। फिर इसने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम टू द पावर एन इंटू एक्स की वैल्यू पूछ रही है, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एम टू द पावर एन दे रखा है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न जरूर बनता है, मतलब आप इसकी स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, आपको एक पैटर्न नज़र आएगा जो आप जिसको आप एन की फॉर्म में देखना और लास्ट में एन के बदले इन्फिनिटी डाल देना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल होते हैं सवाल, ठीक है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पहले हम इसका एम स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 1/4 0 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे कराओगे आप 1/2 1/4 0 और 1, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम होता है वो करेंगे। यह आ जाएगा आपका 1/4 0, फिर ये आ जाएगा 1/8, फिर ये प्लस 1/4, ठीक है। फिर 0 इंटू 1 0, फिर 0 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 3/8, ये 0 ये 1, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। फिर एम स्क्वायर निकाल दिया मैंने, फिर मैं एम क्यूब निकालूंगा। ये क्या हो जाएगा 1/4 3/8। हमें पैटर्न पकड़ना है 0 1, ठीक है। जैसे पैटर्न बन जाएगा हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रोक देंगे, ठीक है। एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई एम से कराएंगे 1/2 1/4 0 1, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे एम क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 और 3/8 0 हो जाएगा। ये 1/4, फिर 1/4 1/16 हो जाएगा, 1/16 प्लस 3/8 1/16 प्लस 3/8, ठीक है। फिर 0 इंटू हाफ 0 हो जाएगा 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये एम क्यूब हो जाएगा, ये कितना आएगा ये 1/8 होगा। यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस 3 6 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 ये 1 नहीं 3 6 होगा, मैंने नेक्स्ट स्टेप पहले कर दिया था, ठीक है। ये एम क्यूब इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 1/8 7/16 0 और 1, ठीक है। तो देखो अब गाइज यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है पैटर्न। देखो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हमने 2 किया तो यहाँ पर रिजल्ट कितना है 4 आया, 3 किया तो 2 की पावर 8 आया, मतलब 2 की पावर 3। जो पहला एलिमेंट बनेगा एम की पावर एन का वो क्या बन जाएगा 1/2 की पावर एन। बस ऐसे आपको पैटर्न पता पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि 3 था तो 2 की पावर 3 हो गया। अब देखो ये 7 है और पहले स्टेप में 3 आया था, ठीक है, और पहले स्टेप में 1/4 आया। तो 7 है तो 7 है तो 3 पावर में 7 आ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 2 की पावर n प्लस 1। बिल्कुल सही पकड़ा हमने पैटर्न इसका, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा जैसे ही आप डालोगे 2 की पावर n प्लस 1 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। वैसे ही स्क्वायर में 3/2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर -1 और 2 की पावर क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने जो इसका पैटर्न बनाया, बस इसके बाद ये सवाल कुछ नहीं है। इसके बाद ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमें क्या करना है m की पावर n की मल्टीप्लाई n टू x करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m की पावर n इंटू एक्स वैक्टर कर देते हैं। एक्स वैक्टर हमें उसने दे रखा है, एक्स वैक्टर क्या दे एक्स वैक्टर उसने दे रखा 3 4। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसको सही कर लेते हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। ये 2 की पावर n प्लस 1 मतलब कि 1/2 बचेगा, और ये -1/2 n टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे जी रिजल्ट तो 1/2 हो जाएगा। अपने आप चेक कर सकते हो, ईजिली है वो ईजी है। ये 1 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई आप 3 4 से कर दो, सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप रो इंटू कॉलम से, तो 0 1/2 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 से, फिर 0 4। तो कुल मिला के जो बचेगा 2 2 ज़ा 4 बचेगा, आंसर आएगा 2 और 4। देखो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या ऑप्शन सी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होता है ये। बस मैं आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये पैटर्न आप ढूंढ पाओ, ठीक है। जैसे इस बार हमने पैटर्न ढूंढ लिया था यहाँ पर, वैसे आप पास पैटर्न ढूंढ लो। उसके बाद n टेंस टू इन्फिनिटी पूछ रहा तो डेफिनेटली कुछ पैटर्न बनेगा जिसको इन्फिनिटी डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है।
ये कह रहा था मैट्रिक्स एम की मैट्रिक्स इसके बारे में दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा आइटा कॉस अल्फा इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स व्हेन अल्फा इज। ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी जब अल्फ़ा कह रहा है, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। एन के बदले मैं इस पर जीरो डाल रहा हूँ, मैं इस पर हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन और इजी हो जाएंगे, ठीक है। एन के बदले जीरो डालो तो रिजल्ट पहला ऑप्शन π/2 हो जाएगा, फिर π/3 हो जाएगा, फिर π/4 हो जाएगा, फिर π/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं, ठीक है। एन के अल्फ़ा के बदले हम π/2 डाल देते हैं तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आइटा साइन साइन π/2, फिर आइटा साइन π/2, फिर कॉस π/2। आपको पता है कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, आइटा होती है, और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। आपको एक बात फिर से आपको यूनिटरी मैट्रिक्स बताने, तो मैंने आपको उसका शॉर्टकट बता रखा कि रो के एलिमेंट का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। तो वही करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 आ रहा है। यहाँ पर आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 है, 1 का मतलब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, मतलब कि 1 आ जाएगा। तो रो का जो मॉडुलस जो आया वो 1 आया, मॉडुलस का स्क्वायर जो आया 1 आया। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि सेकंड रो की जो एलिमेंट होगा उसको कॉन्जुगेट करना है। आइटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आइटा, और उसकी मल्टीप्लाई करानी है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो 0 इंटू माइनस आइटा हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर रहना चाहिए, जो कि आ रहा। तो हमें सिर्फ यूनिटरी मैट्रिक्स पकड़नी थी। जब अल्फ़ा क्या होगा तो 2n + 1 π/2 का मल्टीपल होगा, तब ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगी। π/3 लेके नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि वो cos 60 और sin 60 हो जाएगा, मॉडुलस 1 ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। वैसे ही π/4 में भी नहीं आ पाएगा और π/5 में भी नहीं आ पाएगा। तो इसका कुल मिला के जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है गाइज। आज की वीडियो इतनी थी, इस पर 21 MCQs मैंने आपको कराया और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के MCQ कराए, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, या स्कूल लेक्चरर, इवन या KVS के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जिस भी एग्ज़ाम में हायर मैथ्स आ रही होगी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। ऐसे MCQs हम आपको कराते रहेंगे आगे भी, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि आप थ्योरी कितनी भी कर लीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में, जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कंसेप्ट नहीं सीख सकते, ठीक है। आपको कंसेप्ट तभी याद रहेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस है, जो मैं प्रिपरेशंस करा रहा हूँ ये, ठीक है, इसको मेन प्रिपरेशन का जो मेरा फोकस रहेगा वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मेरा मेन फोकस रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपके कंसेप्ट सीखें। देखो जो क्वेश्चन से हम ज़्यादा कंसेप्ट सीखते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इतने कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम उसे सॉल्व करेंगे तो उससे हम ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हमने आपसे मैंने आपको ज़्यादातर MCQ में ही फोकस करवाना है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए हम इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होती है, मुझे ही मोटिवेशन मिलती है और मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़।